सर ये गेम जो आयोजित हुई थी के में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, मेरे को वहाँ पे चीटिंग करके हरा दिया गया और मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल प्रैक्टिस करने का जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सारा ये जो सिस्टम है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट चैंपियनशिप जो करवाते हैं उनके ही मेडल आ जाते हैं, तो ये कब इंसाफ मिलेगा? लंबा लंबा दूर दूर रॉबिन, लंबा रीच से रीच खोल के, हाँ दूर से मिले, हाँ लंबा फुटबॉल के साथ फुटबॉल। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुधार व हवा सिंह सुधार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। खेलों को लेकर के सरकार जो है वो तरह तरह के कदम उठा रही है, लेकिन उन खेलों को खेलने वाले युवाओं को जो है वो डिमोटिवेट करने में जो है वो ये जो आयोजक हैं या जिस ज़िले के अंदर होती है वो जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इससे पहले हमने 1 साल 2 साल पहले एक गुरु काशी यूनिवर्सिटी का उदाहरण देखा था, जिसमें जो है वो कोच साहब ने खुद लाइव आकर के कहा था कि यहाँ पे जो है वो चीटिंग हो रही है। और ठीक ऐसा ही उदाहरण जो है वो एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में 1 मार्च से 8 मार्च तक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो है वो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का आयोजन जो है वो करवाया गया। उसमें जो है वो फाइनल राउंड में अगर बात करें तो 8 मार्च को मेरे खुद के गांव बरोखा से एक युवा रॉबिन रोज, जिसका जो है वो परचम काफ़ी लहराया हुआ हमें ज्ञात है, उसकी जो है वो उसने भी पार्टनरशिप जो है वो उसमें की थी। और उसको जो है वो आरोप ये है कि उसको जो है वो जीतते हुए गेम को जो है वो हारा हुआ घोषित कर दिया, जिससे कि युवा जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में जा चुका है। यहाँ पे ये युवा है, देखिएगा, और उसके साथ उसके कोच साहब हैं और इसी रिंग में जो है वो ये प्रैक्टिस करता है सुबह शाम, जो है वो काफ़ी मेहनत करता है। और उस मेहनत के बदौलत वो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में खेलने के लिए जो है वो कुरुक्षेत्र पहुंचा और वहां पे इसके साथ क्या वाकया हुआ वो चीज़ें जो है वो जानते हैं। रॉबिन, कहाँ ये गेम आयोजित हुई थी और क्या हुआ था, क्यों आप निराश हैं उस चैंपियनशिप से? सर ये गेम जो आयोजित हुई थी के में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, मेरे को वहाँ पे चीटिंग करके हरा दिया गया और मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल प्रैक्टिस करने का जी। अच्छा, तो हरा क्यों दिया गया? वहाँ पे तो कैमरा वगैरह लगे हुए थे, सब कुछ लगा हुआ था, वीडियो भी बन रही थी वहाँ पे, तो आपने गुहार नहीं लगाई कि इसको चेक किया जाए? गुहार लगवाई पर उनका वो कह स्कोर चेक कर लो। स्कोर तो हमको पता था जी, ये दे रखे उन्होंने, और तो कुछ नहीं कर सकते थे, वो बस स्कोर दिखाते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो अब आगे क्या आपके मन में क्या चल रहा है अभी? मन में तो बस ये चल रहा है जी, बस प्रैक्टिस छोड़ दें, क्या करना है जी, प्रैक्टिस करके फ़ायदा, ऐसे जाके हरा देते हैं जी। अच्छा, मतलब कि आप काफ़ी निराश हो उस चैंपियनशिप से? हाँ जी। ठीक है, चलिएगा कोच साहब से बातचीत करते हैं। कोच साहब, पूरा मामला बताइएगा क्या था? ये दो मैच पहले जीत चुका था, इसका तीसरा मैच था। तो तीसरे मैच में इसका पहले मैच जीता, उसमें नाडा की टीम आ रही थी, जिन्होंने इसका डोप टेस्ट भी लिया भी, इतना बढ़िया कैसे खेल रहा है बच्चा। तो उनको लगा हम अगर दोषी होते तो वहीं भाग जाते, अगर डोपिंग करके खेल रहे होते। हमने नाडा को पूरा सहयोग किया, हमने इसका डोप टेस्ट दिया। और उसके बाद में हमारा जो तीसरा मैच था वो SPU यूनिवर्सिटी की थी कोई, उसके साथ था। तो उन्होंने एक तरफा इसने मैच खेल रखा था, बढ़िया मार रखे थे अगले के, उसका इसके टच भी नहीं हुआ मुक्का, फिर भी इसको हारा करार दे दिया गया। हमने उनको अपील की भी आप मैच देखो, रिव्यू लो, दोबारा से वीडियो बन रही है, हमने भी वीडियो बना रखी थी भी, आप एक बार देखो तो सर। वो कहते हैं हम सिर्फ स्कोर दिखाएंगे और इससे कुछ नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मैंने एक 3000 रुपये की पर्ची कटती है, जो हम ऑब्जेक्शन फीस होती है AIU की, वो हमने कटवाई। उसके बाद हमारे कटवाने के बाद में 8 यूनिवर्सिटियों ने और वो उन पर रिट दायर की भी, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। 8 यूनिवर्सिटियाँ कम से कम, और हमारी वो पर्ची भी कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद में काटी है उन्होंने, वो भी काट के नहीं दे रहे थे भी, ऑब्जेक्शन ना करे हमारे पर। तो हमने सोचा ये धर्म नगरी है, आयोजक जो इस टूर्नामेंट को करवाते हैं वो, अब कुरुक्षेत्र के 8-10 मेडल हैं, उनके ही खेलो इंडिया में बच्चे क्वालिफाई हो गए।
तो सारा कुछ वो ही ले जाते हैं। तो फिर ये टूर्नामेंट का आयोजन करवाने का क्या फ़ायदा। ये बच्चे 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, इनको सही हक तो मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं सारा ये जो सिस्टम है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट चैंपियनशिप जो करवाते हैं उनके ही मेडल आ जाते हैं। तो ये कब इंसाफ मिलेगा, कब सही बच्चा ऊपर लेवल तक जाएगा, ये कब ये खेलों की तरफ ये खेल संस्था है जो ध्यान देगी। AIU है, FBI है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, क्या हो रहा है इस समझ ही नहीं आ रहा। बच्चे को खिलाएं, किसको प्रैक्टिस करवाएं, किस बच्चे को बुलाएं भी हम आपको आगे ले जाएंगे, किस लिए मेहनत करवाएं। अब हमारा भी मन टूट रहा है, बच्चे का भी मन टूट रहा है। तो अभी बच्चा कह रहा है कि मेरा मन नहीं करता खेलने के लिए, आने के लिए, तो अब इसको कैसे जो है वो सही किया जाएगा, कैसे इसको? अब धीरे धीरे हम इसको मोटिवेशन देंगे। आप जैसे हैं कोई और कोई साथी को बुलाएंगे, इसके मेरे कोई सीनियर कोच है उनके पास ले जाऊंगा। एक वो कमाल अली सर है हमारे इंडिया के जो एथलीट के सबसे टॉप कोच हैं, मैं उनके पास भी इनको ले जाऊंगा मोटिवेशन के लिए। पटियाला में है नई इसमें, तो मैं उनके पास भी ले जाऊंगा। तो अभी बच्चा डिप्रेशन में, बच्चा भी सोचे करे भी क्या, इसको तीन बार हो गई इसके साथ। तो अभी आपने कहा कि आपके साथ धोखा हुआ है या गलती जानबूझ के इसको हराया गया है, तो इसकी अपील आपने वहाँ पे की, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आगे कदम जो है वो आपका क्या रहने वाला? हम अपने यूनिवर्सिटी से AIU को लेटर लिखवाएंगे और हम इसका कोर्ट में भी रिट करेंगे और FBI को लिखेंगे। जो आयोजक करता है उनके खिलाफ हम कोर्ट में दायर करेंगे भी ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए कभी भी, और इनको सभी को कोर्ट में घसीटेंगे। ठीक, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। साथ के साथ वीडियो में आपको ये दिखा रहा हूँ, इसमें देखिएगा कि जो ब्लू ड्रेस के अंदर है वो ये रॉबिन है और जो दूसरी ड्रेस में है वो दूसरा इसका अपोजिट खिलाड़ी है। तो इसमें जो है वो इस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस प्रकार से रॉबिन जो है वो लगातार अपने पॉइंट पे पॉइंट जो है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा साथी जो है इसका अपोजिशन में जो है खिलाड़ी है, उसके मुकाबले रॉबिन जो है वो काफ़ी हावी जो है वो हैवी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इसको जो है वो कैसे हारा हुआ करार दे दिया? क्या वहाँ पे जो वीडियो बनी थी उसका भी कोई उनको इल्म नहीं था? क्या उनको ये भी इल्म नहीं था कि जो इसके कोच हैं वो खुद वीडियो बना रहे हैं? लेकिन वही बात कि घर की भई और काका लिखनिया, तो किसका डर, जो मर्जी लिखते जाओ। स्कोर जो है वो उन्होंने उसके ज़्यादा बताए जा रहे हैं कि उसके ज़्यादा कर दिए और रॉबिन को जो है वो हरा दिया। तो ऐसे में अब कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है और कोर्ट से किस तरह का इंसाफ मिलता है, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो हायर अथॉरिटी को भी लेटर लिखे जाने की बात कही जा रही है। खैर, इस मामले में क्या इंसाफ मिलता है, क्या होता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। और ये जो आरोप हैं ये इनके लगाए हुए आरोप हैं, ये इनका कहना है कि इनके साथ जो वो धोखा हुआ है। अब ऐसे में ये तो जाँच का विषय है कि क्या वाकई में इनके साथ धोखा हुआ है या फिर वाकई में फेडरेशन ने जो या कोचेज ने जिस प्रकार से जो रेफरी ने जो परिणाम घोषित किया वो सही है। ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा।